हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क से ज्ञ तक के हिंदी बाराखड़ी को या दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ककहारा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क से ज्ञ तक के हिंदी ककहारा को आपको याद करना सिखाएंगे और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये सारा बाराखड़ी बनता है। ठीक है, मात्रा को लगा करके। ठीक है, तो बिना विदाउट टाइम वेस्टिंग के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अ से अह तक जो स्वर अक्षर है ना, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रेड कलर में आपको क्या दिया गया है, मात्रा दिया गया है। एक एक स्वर अक्षर के यहाँ पे मात्रा है। ठीक है, और यही मात्रा लग करके बाराखड़ी बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ई, बड़ी ई है, बड़ी ई की क पे लगा है तो बना है की। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे क पे लगा है तो कू। ठीक है, ऐसे ही सारे मात्रा यानी कि यहाँ पे लग करके व्यंजन अक्षर पे बाराखड़ी बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अ से अ तक के स्वर अक्षर जो हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। उसके बाद से ये रेड कलर में जो मात्रा दिख रहा है ना आपको, इसको बताएंगे कि कैसे यानी कि व्यंजन अक्षर पे ये लगते हैं और इससे बाराखड़ी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए स्वर अक्षर को हम लोग पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वर अक्षर होते हैं अ से अह तक। अब दोस्तों इसकी मात्रा को जानेंगे। तो दोस्तों अ का देखिए कोई भी मात्रा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों क। ठीक है, ये आधा क हलंत हो गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें अ जुटा हुआ है। ठीक है, तब जा करके ये पूर्ण रूप से क्या बनता है, क। वैसे ही दोस्तों ख, आधा ख और दोस्तों अ। ठीक है, पूरा अ मिल करके बना होता है पूर्ण रूप से यानी कि पूरे अच्छे से ख। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग क से ज्ञ तक के हिंदी बाराखड़ी को यानी कि कैसे बनते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सारे अक्षर में यानी कि सारे व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। ठीक है, जिस प्रकार से क में अ छुपा था, ख में अ छुपा था, उसी प्रकार से सारे व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग सीखेंगे क्या, मात्रा को। आ की मात्रा देखिए एक डंडी होगा, किसी भी अक्षर के आगे लगेगा, जैसे क में आ की मात्रा का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आइए छोटी ई की मात्रा को जानेंगे। छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे लगा है, ये दाएं से यानी कि सॉरी बाएं से दाएं की तरफ इसका सिरा मुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए क में बाएं से मुड़ा हुआ है ना, की। वैसे ही ख में खी। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं दोस्तों कि इसको बड़ी ई को, बड़ी ई की जो मात्रा होती है दोस्तों इस तरह से होती है। किसी भी अक्षर की ये दाएं से इसका सिरा बाएं की तरफ मुड़ी होती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे देखिए क में लगा है तो क्या पढ़ेंगे इसको, की। ख में लगा है तो खी। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगा है तो इसको थोड़ा आपको खींच करके उच्चारण करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए छोटा ऊ को जानते हैं। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा ऐसे। ठीक है, और ये किसी भी अक्षर के क्या लगता है, नीचे लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कू, खू, गू। ठीक है, इसी प्रकार से सारे व्यंजन अक्षर में लगता है ये। ठीक है, अब आइए दोस्तों जानते हैं अब हम लोग बड़े ऊ को। बड़े ऊ की भी मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे, इसका उल्टा। ठीक है, ये भी किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क में लगा है तो पढ़ेंगे कू। बड़ा है तो इसका थोड़ा बड़ा उच्चारण करेंगे, खू। ग में लगा है तो गू। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसको खींच करके साउंड को बोलना होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम जानते हैं ए को। ठीक है, ए की मात्रा एक एकले के रूप में किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क में लगा है एक एकले ऊपर की ओर तो पढ़ेंगे के। ख में लगा है तो खे। ग में लगेगा तो गे। ठीक है, इसी प्रकार से सारे व्यंजन अक्षर में ए की मात्रा लगता है। आइए दोस्तों हम जानते हैं ऐ की मात्रा को। ऐ की मात्रा डबल एकले अक्षर के ऊपर लगता है। ठीक है, यानी कि दो गो एकले ऊपर लगेगा किसी भी अक्षर में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क में ऊपर दो गो एकले लगा है यानी कि डबल एकले लगा है तो पढ़ेंगे क्या, कए। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कए। जैसे ख में लगा है तो खाए, ग में लगा है तो गए। इसी प्रकार से सारे व्यंजन अक्षर में लगेगा ये। ठीक है, आइए दोस्तों हम जानते हैं ओ की मात्रा को। ठीक है,
ओ की मात्रा दोस्तों ऐसे होगा, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले ऊपर और दोस्तों एक पाई सामने रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, रेड कलर में है। अब देखिए यहाँ पे क के आगे एक पाई यानी कि आकार, ऊपर एक एक ले उठा हुआ है, तो पढ़ेंगे क्या, को। जैसे ख में एक पाई सामने और ऊपर एक एक ले उठा हुआ है, तो पढ़ेंगे क्या, खो, ठीक है। ग में लगा है तो गो, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस अक्षर के साथ में ये ओ जुटा होता है उसके साथ में ओ का आवाज आएगा, यानी कि साउंड ओ का आएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम जानते हैं औ की मात्रा को, ठीक। औ की मात्रा दोस्तों इस प्रकार से होता है, ठीक है। देख लिए आप लोग, इस तरह से किसी भी अक्षर के यानी कि आगे एक पाई और ऊपर डबल एकले लगा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क के आगे एक पाई और ऊपर डबल एकले ऐसे लगा हुआ है, तो क्या है ये, कौ। क्या पढ़ेंगे इसको, कौ। जैसे ख में लगा है तो पढ़ेंगे खौ, ग में गौ, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिस व्यंजन अक्षर के साथ में औ का मात्रा जुटा रहेगा उस अक्षर के साथ में आपको औ का साउंड बोलना है। जैसे क में जुटा है औ की मात्रा तो हम लोग पढ़ेंगे कौ, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए दोस्तों हम जानते हैं अन की मात्रा से बनने वाले 12 खड़िकों की कैसे ये बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे अन का ये स्वर अक्षर का मात्रा होता है और दोस्तों ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा एक छोटे से बिंदु के रूप में, ठीक है। और इस बिंदु को हम लोग आधा म और आधा न के रूप में उच्चारण करेंगे। जैसे क पे लगा है तो पढ़ेंगे कंग या दोस्तों कम, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको हम लोग यानी कि म के रूप में भी उच्चारण करते हैं, इसीलिए आपको इस वीडियो में बता दिया हूं कि म और न दोनों के रूप में इसको उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे कन, जैसे ख पे लगा है तो पढ़ेंगे खंग या खम, ग पे लगा है तो गन, ठीक है, या गम, ठीक है। म और न का रूप में उच्चारण करेंगे, तो ठीक है। इसी प्रकार से सारे व्यंजन अक्षर में एक बिंदु के रूप में अक्षर के ऊपर लगता है अन की मात्रा, ठीक है। और दोस्तों ये होता है अह की मात्रा, किसी भी अक्षर के आगे दो विसर्ग लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क के आगे दो विसर्ग लगा है तो पढ़ेंगे कह। जैसे ख पे दो विसर्ग लगा है तो पढ़ेंगे खह, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस विसर्ग को हम लोग ह के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गह, गह ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग एक एक व्यंजन अक्षर के यहाँ पे अब आपको 12 खड़ी सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे क व्यंजन अक्षर है और इसका 12 खड़ी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, सारी मात्रा को लगाकर। तो आइए अब हम लोग 12 खड़ी को सीखते हैं। क, का, की, कु, कू, के, काए, को, कौ, कंग, कह। आइए दोस्तों इसी प्रकार से अब हम लोग ख का 12 खड़ी सीखते हैं। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खाए, खो, खौ, खंग, खह। आइए दोस्तों इसी प्रकार से अब ग का 12 खड़ी सीखेंगे। ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गाए, गो, गौ, गंग, गह। आइए दोस्तों इसी प्रकार से सारे व्यंजन अक्षर के 12 खड़ी अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। घ का, ग का ऐसे करके यानी कि ज्ञ तक के 12 खड़ी को आपको सिखाएंगे। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घाए, घो, घौ, घंग, घह। आइए दोस्तों च का 12 खड़ी सीखते हैं, ठीक है। च का 12 खड़ी सीखते हैं। च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चाए, चो, चौ, चंग, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छाए, छो, छौ, छंग, छह। आइए दोस्तों अब ज का 12 खड़ी सीखते हैं। ज,
जा, जी, जी, जू, जू, जे, जाए, जो, जाओ, जंग, जह। आइए दोस्तों इसी प्रकार से झ का बाराखड़ी सीखते हैं। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झाए, झो, झाओ, झंग, झह। आइए दोस्तों ट का बाराखड़ी अब सीखते हैं, ठीक है। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टाए, टो, टओ, टंग, टह। आइए दोस्तों ठ का बाराखड़ी सीखते हैं। ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठाए, ठो, ठाओ, ठंग, ठह। आइए दोस्तों ड का बाराखड़ी सीखते हैं। ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डाए, डो, डौ, डंग, डह। आइए दोस्तों हम लोग ढ का बाराखड़ी सीखते हैं। ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढाए, ढो, ढाओ, ढंग, ढह। आइए दोस्तों इसी प्रकार से अब हम लोग अड़ से लेकर के ज्ञ तक के बाराखड़ी को सीखेंगे। अड़, अड़ा, इड़ी, इड़ी, उड़ू, उड़ू, इड़े, अड़ई, उड़ो, अड़ो, अड़ंग, अड़ह। दोस्तों अड़ा का बाराखड़ी पढ़ने में यानी कि ककारा पढ़ने में आपको थोड़ा कठिनाई महसूस होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये भी कठिनाई जो है ना दूर हो जाएगा। तो आइए अब त का बाराखड़ी सीखते हैं। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, ताए, तो, ताओ, तंग, तह। आइए दोस्तों इसी प्रकार से थ का अब बाराखड़ी सीखेंगे। थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थाए, थो, थाओ, थंग, थह। द का बाराखड़ी। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दाए, दो, दाओ, दंग, दह। आइए दोस्तों अब ध का बाराखड़ी सीखेंगे। ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धाए, धो, धाओ, धंग, धह। आइए दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से न का बाराखड़ी सीखेंगे। न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नए, नो, नौ, नंग, नह। आइए दोस्तों प का बाराखड़ी सीखते हैं। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पाए, पो, पौ, पंग, पह। आइए दोस्तों अब हम लोग फ का बाराखड़ी सीखते हैं। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फए, फो,
फौ, फंग, फह। आइए दोस्तों अब हम लोग ब का बाराखड़ी सीखते हैं। ब, बा यहाँ पे छोटी बी, इसको बड़ी बी, यानी कि दोस्तों ये बड़ी बी क्यों बोलेंगे इसको, यानी कि इसमें जो है ना बड़ी ई की मात्रा लगा है, इसीलिए इसको बड़ी ई भी बोल सकते हैं। बू, बू, बे, बे, बो, बौ, बंग, बह। भ का बाराखड़ी सीखिए। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भौ, भंग, भह। आइए दोस्तों अब हम लोग म का बाराखड़ी सीखते हैं। म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मंग, मह। आइए अब य का बाराखड़ी सीखते हैं। य, या, ई, यू, यू, ये, ये, यो, यौ, यंग, यह। अब र का बाराखड़ी सीखिए। र, रा, री, री, रू, रू, रे, रै, रो, रौ, रंग, रह। ल का बाराखड़ी अब सीखिए। ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लए, लो, लो, लंग, लह। व, वा, वी, वी, वू, वू, वे, वै, वो, वौ, वंग, वह। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग सीखेंगे बाराखड़ी श का, यानी कि तलाबे स का। ठीक है, ये तीनों स होता है। ठीक है, इसको तलाबे स बोलेंगे, इसको मूर्धन्य स, इसको दंत स। ठीक है, इस तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? श। क्या पढ़ेंगे? श। ठीक है, तो आइए तलाबे स का बाराखड़ी सीखेंगे। श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ, शंग, शह। अब दोस्तों मूर्धन्य स का बाराखड़ी सीखेंगे। ठीक है, इसको मूर्धन्य स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों हम जब इसको उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ जो है ना मूर्धा में जा करके डायरेक्ट सटता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग मूर्धन्य स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसका बाराखड़ी अब सीख लेते हैं। श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शय, शो, शौ, शंग, शह। अब दोस्तों अब हम लोग दंत स का बाराखड़ी सीखते हैं। दंत स क्यों बोलते हैं इसको दोस्तों? जब हम इसको उच्चारण करते हैं यानी कि श का, तो हमारा जीभ जो है ना दांत में जा करके सटता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग दंत स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, बाराखड़ी को पढ़ते हैं। स, सा, सी, सी, सू, सू, से, सय, सो, सौ, संग, सह। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग तीनों स का बाराखड़ी सीख लिए। आइए ह का बाराखड़ी सीखते हैं। ह, हा, ही, हू, हू, हे, है, हो, हौ, हंग, हह। अब छ का बाराखड़ी सीखेंगे। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं जो च वर्ग में का छ, सॉरी हाँ छ। ठीक है, छाता वाला वो छ था। अब दोस्तों पढ़ेंगे क्षत्रिय वाला छ का बाराखड़ी। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छंग, छह। आइए दोस्तों हम लोग त्र और ज्ञ का बाराखड़ी
सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रह। दोस्तों लास्ट होता है 12 खड़ी ज्ञ का। आइए सीखते हैं। ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यूं, ग्यूं, ज्ञे, ज्ञे, ज्यों, ज्यों, ज्यंग, ज्ञः। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सारे व्यंजन अक्षर की 12 खड़ी यानी कि पढ़ना सीख लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो जो है ना थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में सब्सक्राइब के बगल में होगा लाल यानी कि घंटी होगा, ठीक है, उस पर दाब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेंगे, ताकि मैं यार जब भी क्लास कराऊं और अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में और आसानी से हिंदी को पढ़ना लिखना सीख जाइएगा। जैसे कि आज की इस क्लास के माध्यम से आप लोग 12 खड़ी को पढ़ना सीख गए हैं, उसी प्रकार से हिंदी भी पढ़ना आप लोग आसानी से सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो आपको तहे दिल से, मेरा दिल की गहराइयों से बहुत 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 बहुत